नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बहुत ही माइंड ब्लोइंग और इंटरेस्टिंग हैक्स शेयर कर रही हूँ। हैक्स यानी कि ऐसे जुगाड़ जो हमारे काम को आसान बनाता है और हमारा कीमती वक्त भी बचाता है। ये ऐसे जुगाड़ हैं जो कि बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो आप इन्हें बेझिझक ट्राई कर सकती हैं। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही यूजफुल हैक्स हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब भी हम घर पर मलाई निकालकर कढ़ाई में घी बनाते हैं तो उसके बाद उस जली हुई कढ़ाई को साफ करना बेहद मुश्किल होता है। हमारी हालत खराब हो जाती है, यहाँ तक कि हमारी हाउस हेल्प भी उस जली हुई कढ़ाई को देखकर थोड़ी सी नाखुश हो जाती है, परेशान हो जाती है। ऐसे तो बहुत सारे उपाय देखने को मिलते हैं, जैसे कि टिश्यू पेपर वाला हैक है, या फिर बबल क्लीनर है, या फिर बहुत सारे DIY स्प्रेज हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा और विनेगर मिला के कोई स्प्रे तैयार कर लीजिए। और फिर मार्केट में भी बहुत सारे स्प्रेज मिलते हैं जिनसे कि आप इस तरह की चिकनाई को हटा सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा कोई भी उपाय नहीं बताने वाली हूँ। मैं जो उपाय बताने वाली हूँ बहुत ही सरल है और बहुत ही सुविधाजनक है। जिस कढ़ाई में घी बनाना है, सबसे पहले उस कढ़ाई को घी से चिकना कर लीजिए। ब्रश या फिर हाथों की मदद से पूरी कढ़ाई को घी से ग्रीस कर लीजिए। अब इसे तब तक गर्म कीजिए जब तक कि इसमें से धुआं ना निकलने लगे, और जैसे ही इसमें से धुआं निकलने लगता है गैस ऑफ कर दीजिए। जब आप मक्खन निकाल लें तो गैस दोबारा ऑन करके उस मक्खन को इस कढ़ाई में डाल दें, और जैसे आप घी बनाती हैं वैसे इसका घी बना लें। घी को इतना पकाना चाहिए कि उसमें से कच्चापन बिल्कुल निकल जाए, दूध की स्मेल ना आए उसमें से। हालांकि आपको देखकर लग रहा होगा कि ये घी बहुत ही डार्क कलर का है, लाइट कलर नहीं दिख रहा है, लेकिन ठंडा होने पर इसका कलर बदल जाएगा और बहुत ही दानेदार खुशबूदार घी आपको दिखाऊंगी। और अब आती हूँ मेन मुद्दे पे कि कढ़ाई जली तो है, लेकिन ये जो जला हुआ लेयर है, ये परत बाई परत कितनी आसानी से निकल कर बाहर आ रहा है। ये इसलिए क्योंकि हम घी बनाने से पहले कढ़ाई को अच्छे तरीके से ग्रीस करके उसे गरम कर लिया था। तो है ना कितना आसान सा तरीका। ये देखिए कितना अच्छा परत निकल के आया है। कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपका है। ये लोहे की कढ़ाई है, नॉन स्टिक भी नहीं है, तो चुटकियों में आपकी कढ़ाई साफ है। ये देखिए धोने के बाद आगे से पीछे से बिल्कुल चमकती हुई कढ़ाई। अब मैं आपको घी का टेक्सचर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ठंडा होने पर इसका कलर इस तरह का है, और मैं निकाल के दिखाती हूँ कितना दानेदार घी तैयार हुआ है, बिल्कुल सौंधी सौंधी खुशबू वाला। तो है ना कमाल का उपाय, आसान और किफायती भी। अक्सर ऐसा होता है कि किचन कैबिनेट्स में जो हम सामान रखते हैं, ट्रे वगैरह, वो खोलते बंद करते वक्त अक्सर अपनी जगह से खिसक जाते हैं या फिर स्लिप होकर गिर जाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ लिया है इलास्टिक और स्टेपलर, और इसे मैं कैबिनेट के अंदर जो स्टील बास्केट प्रोवाइड किया जाता है उसमें फंसाकर इस तरह से स्टेपल करके इसे सिक्योर कर दिया है, और दूसरे तरफ भी इसे इसी तरह से स्टेपलर की मदद से सिक्योर कर दूंगी। और अब ये गिरेंगे नहीं, और आप जितना चाहें उतना ट्रे यहाँ फिट कर सकती हैं। तो बिना किसी ऑर्गेनाइज़र के ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। और ट्रे से ही जुड़ा हुआ एक और हैक बताऊंगी कि जब भी हम ट्रे रखते हैं तो इस तरह से एक के ऊपर एक रख देते हैं, जिसकी वजह से ट्रेज में स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ एंटी स्लिप मैट का प्रयोग किया है। तो इस उपाय से आपके कैबिनेट के अंदर का सामान अपनी जगह से खिसकेगा नहीं, गिरेगा नहीं,
और आपको बार बार अपने कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं हम पड़ेगी। सब बड़े ही चाव से ये सेल्फ एडहेसिव हुक्स खरीदते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में इसका गम निकल जाता है और ये काम करना बंद कर देता है। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है ये डबल साइडेड टेप। इसे मैं यहाँ लगा दूँगी और फिर इसे मैं दीवार पे चिपकाऊंगी तो ये गिरेगा नहीं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर फिर भी ये गिरता है तो शायद आपका दीवार का सरफेस स्मूथ नहीं होगा, टाइल्स वाला नहीं होगा, तो इसके लिए आप डबल साइडेड टेप के साथ साथ फेविकॉल भी लगाइए, तो ये कभी भी नहीं गिरेगा। जब हमारे घर मेहमान आते हैं तो लंच या डिनर के मेन्यू में सैलेड भी ज़रूर होता है, लेकिन खाने के दौरान वो सैलेड धीरे धीरे उतना ठंडा नहीं रह जाता जितना कि रहना चाहिए, और सेकंड सर्विंग तक तो उसका क्रंचीनेस भी कुछ कम हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इसके लिए जिस बोल में आप सैलेड सर्व करने वाली हो उसके ढक्कन में पानी डालकर इस तरीके से बर्फ जमा लें और फिर सैलेड का बोल इस ढक्कन के ऊपर रखें, ताकि सैलेड थ्रू आउट द डिनर ठंडा रहेगा और सेकंड सर्विंग तक भी उसका क्रंचीनेस बिल्कुल कायम रहेगा। मैंने इसके नीचे एक प्लेट रखा है ताकि बर्फ का पानी प्लेट में ही गिरे, मैट पर गिरकर मैट खराब ना हो। कुछ लोग मेन कोर्स के साथ ही डेजर्ट भी खाना पसंद करते हैं, तो आप इसी तरीके से डेजर्ट भी परोस सकती हैं, वो थ्रू आउट द मील ठंडा रहेगा। कपड़े सुखाने वाला क्लिप अमूमन समय पड़ने पे या तो मिलता नहीं है या फिर धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो जाती है, वो गिर जाते हैं या कहीं खो जाते हैं और हमें मिलते नहीं हैं। तो इसके लिए मैंने इस तरह का एक कंटेनर लिया है और उसमें क्लिप को डालकर नहीं रखा है, बल्कि इस तरीके से उसके ऊपर मैंने इसे लगा कर रखा है। तो इससे होता ये है कि हम आसानी से इसे बहुत जल्दी निकाल लेते हैं और फिर जब कपड़े सूख जाते हैं तो वापस इसे इसी तरीके से लगा देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि धूप में पड़े पड़े ये ख़राब नहीं होते हैं, दूसरा बारिश के दौरान इनमें जंग नहीं लगते हैं और इनके खोने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और ये अपनी जगह पे मिल जाते हैं। पेपर टॉवल जब ख़त्म होने को आता है तो निकालते वक्त कभी कभी वो पूरा खुलकर नीचे तक आ जाता है, फिर उसे हमें इस तरह से रोल करके रखना पड़ता है। तो इसके लिए मैं इस तरह का क्लिप आता है, इसे इसमें लगा देती हूँ तो ये खुलता नहीं है और बिल्कुल रोल्ड रहता है। ये देखिए, ये बिल्कुल अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। और कभी कभी जल्दबाजी में एक की जगह 2-3 निकल आते हैं तो वो यूज़ नहीं होता है और हम उसे इधर उधर रख कर भूल जाते हैं। तो इसे भी मैं इसी के ऊपर इस तरह से क्लिप से फिक्स करके लगा देती हूँ, ताकि फिर से अगर ज़रूरत पड़े तो इन्हें यूज़ किया जा सके। सभी के घर में इस तरह के रैपिंग पेपर रोल या और भी तरह के पेपर या प्लास्टिक रोल्स होते हैं, ख़ास तौर पे अगर घर में बच्चे हों, उनके स्कूल प्रोजेक्ट्स या फिर DIYs के लिए इस तरह के पोस्टर पेपर रोल्स की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन इसे रखना बहुत बड़ी समस्या है। या तो हम इसे शेल्फ पे रखते हैं जो कि बहुत ही शैबी लुक देता है, या फिर इस तरह के बिन यूज़ करते हैं जहाँ की डस्ट वगैरह में ये ख़राब हो जाते हैं। तो इनको सलीके से रखने का एक सरल उपाय बताती हूँ। तो मैंने ये शेरवानी या फिर ब्लेजर्स के साथ जो कवर मिलते हैं उनका उपयोग किया है। इसके लिए मैं यहाँ इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ। तो इस कवर को मैंने उल्टा कर लिया है और इसके अंदर वाले साइड में मैं नीचे से इतना जगह छोड़कर ये इलास्टिक दोनों किनारी पे इस तरीके से सिल दी हूँ। आप चाहें तो सेफ्टी पिन भी लगा सकती हैं, लेकिन सिलाई कर देने से ये मजबूत बना रहेगा। इसमें रोल्स को रखने से पहले उन्हें अरेंज करना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए एक टिप यहाँ देना चाहूँगी। अगर आप रोल्स में बालों में लगाने वाला इलास्टिक बैंड लगा रही हैं तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप रबर बैंड यूज़ कर रही हैं तो मेरा सलाह ये है कि इस तरह से पेपर काट कर पहले रोल के ऊपर लगा लें और उसके बाद
रबर बैंड को फेस पाउडर में इस तरह से डस्ट कर लें ताकि ये गले नहीं और इनका चिपचिपाहट बिल्कुल निकल जाए। और उसके बाद इस पेपर कटिंग के ऊपर इस रबर बैंड को लगाइए ताकि अगर बाय चांस रबर गलता भी है तो वो पेपर आपका ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए यहाँ ये तैयार हो गया है और आराम से ज़िप खोलिए और इसके अंदर मैंने सारे पेपर रोल्स को अरेंज करके रखा है। और इस इलास्टिक की वजह से आप जितना चाहें उतना पेपर रोल्स इसमें एडजस्ट कर सकती हैं और ये गंदे भी नहीं होंगे, इनमें धूल नहीं पड़ेंगे। और ये देखिए ये बिल्कुल इसके अंदर रहते हैं। दरवाजे के पीछे टांग कर रखिए या फिर कबर्ड के पीछे टांग कर रखिए। इट इज़ सो सिंपल। सुबह सुबह के रश आवर्स में खाना बनाते बनाते अगर कुकिंग टॉप पे तेल गिर जाता है तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। समझ में नहीं आता है कि पहले क्या करूं, खाना बनाऊं या उस तेल को साफ करूं। ऑब्वियसली पहले तो तेल साफ करना ही पड़ेगा और उसमें इतना समय जाता है और इतना एफर्ट लगता है कि हमारा सारा प्लानिंग अपसेट हो जाता है, लेट भी हो जाता है काम करने में। साफ सफाई का पूरा प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। तो इस उपाय से आप उस स्ट्रेस को हटा सकती हैं। बहुत ही इजीली काउंटर टॉप पे गिरा हुआ तेल को आप साफ कर सकती हैं। तो एज अ डेमो मैं यहाँ पर आपको तेल गिरा कर दिखाती हूँ कि उसे कैसे साफ़ करना चाहिए। तो जनरली हम इस तेल को साफ़ करने के लिए न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में जो ब्लैक इंक होता है उससे हाथ भी काले हो जाते हैं और अगर आपका काउंटर टॉप वाइट है तो वो भी काला हो जाता है। या फिर हम टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो भी इफ़ेक्टिव नहीं होता है। या फिर इस तरह के छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े जो हम एज अ नैपकिन काट कर रखते हैं साफ़ सफाई के लिए, उससे भी ये साफ़ नहीं होता है। और अगर साफ़ हो भी गया तो उसके बाद इस तरह से स्क्रब में साबुन लगाकर रगड़ना पड़ता है, तभी जाके वो चिकनाई हटती है और तेल पूरे तरीके से साफ़ होता है। तो इसमें बहुत समय जाया होता है। तो इसको मैं इस कॉर्नफ्लावर से साफ़ करूँगी। तो पहले इस तेल के ऊपर इस तरह से कॉर्नफ्लावर छिड़क लीजिए जहाँ जहाँ तेल गिरा हुआ है। उसके बाद इस स्क्रैपर की मदद से मैं इस कॉर्नफ्लावर को साफ़ कर लूँगी। ये स्क्रैपर बेकिंग के दौरान यूज़ किया जाता है, केक पर आइसिंग वगैरह करने के लिए। आप चाहें तो चाकू छुरी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे इस तरह से तेल के ऊपर घुमाएंगी तो सारा तेल ये कॉर्नफ्लावर एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद इसी स्क्रैपर से पूरे कॉर्नफ्लावर को एक डस्ट पैन में कलेक्ट कर लीजिए। तो ये कॉर्नफ्लावर सारा तेल एब्जॉर्ब कर चुका है। मैं आपको टिश्यू पेपर टेस्ट से प्रूव करके दिखाऊंगी कि यहाँ बिल्कुल भी चिकनाई या किसी तरह का भी तेल का अंश नहीं है। और ये देखिए ये टिश्यू बिल्कुल क्लीन है, इसने थोड़ा भी तेल सोक नहीं किया है, थोड़ा सा भी तेल का दाग नहीं है। और उसके बाद किसी सूखे या गीले कपड़े से इस तरह से पोंछ दीजिए, बस हो गया। ना कोई झंझट ना कोई मेहनत। आप कॉर्नफ्लावर के बदले आटा का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर बेहतर रिजल्ट देता है। ये देखिए हाथ में बिल्कुल भी तेल नहीं लगा है। कभी कभी क्या होता है कि हम टेबल क्लॉथ खरीदते हैं और वो हमारे डाइनिंग टेबल के साइज से कट टू कट मैच नहीं होता है। तो मुझे ये टेबल क्लॉथ ऐसा चाहिए था ताकि ये जो बॉर्डर है ये टेबल के ऊपर आए, ना कि साइड में। तो इस तरह से चारों बॉर्डर मुझे यूनिफॉर्मली किनारे पे चाहिए था, लेकिन ये टेबल क्लॉथ बहुत ही बड़ा था तो इसे मैंने ना तो काटा है और ना ही स्टिच किया है। बिना काटे पीटे या बिना सिलाई किए मैंने इसके बॉर्डर को इस तरह से चारों तरफ बराबर से ऑर्गेनाइज करके बिछाया है। तो ये मैंने कैसे किया है वो आपको मैं दिखाती हूँ। अब ये देखिए ये टेबल क्लॉथ कितना बड़ा है और इसका जो बॉर्डर है वही इस टेबल क्लॉथ का हाईलाइट है। बहुत खूबसूरत बॉर्डर चेयर की आड़ में छिप जाता है। तो इसलिए मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड किया है दोनों साइड से
ताकि इसका जो बॉर्डर है वो चारों तरफ यूनिफॉर्मली प्लेस्ड हो सके और ये टेबल क्लॉथ इस टेबल के साइज़ का बन जाए। और मैं इसे काटना भी नहीं चाहती थी ताकि फ्यूचर में किसी और पर्पस के लिए आसानी से यूज़ कर सकूं। तो बस कुछ फोल्ड्स करके आप अपने टेबल क्लॉथ को अपने टेबल के साइज़ का बना सकती हैं और देखने पर पता भी नहीं चलता है कि मैंने इसे कहीं से फोल्ड किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द एपिसोड और उम्मीद करती हूँ आज के सारे हैक्स और जुगाड़ आपको पसंद आए होंगे और अगर ये हैक्स आपको यूजफुल लगे हों तो इन्हें एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।